Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saif Rehman Khatak. Today is our fourth lecture of first year physics. In today's lecture we will cover what is error, types of error. Basically there are two types of error. One is systematic error. In systematic error there is also two types. One is instrumental error and the other way is personal error. And the second type of error is random errors. So we will cover these two errors. Also at the last we will cover what is least count error. So let's start today's lecture. Error can be defined as error is the doubt that exists about the result of any measurement. आपके पास जो एरर है वो क्या है, वो आपके पास किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो डाउट जो शक है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। मतलब क्या है कि आपके पास जो एरर है वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो आपके पास डाउटफुल वैल्यू है। मतलब है आपके पास जो गलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। फॉर एवरी मेजरमेंट इवन द मोस्ट केयरफुल देयर इज़ ऑलवेज ए मार्जिन ऑफ डाउट विच इज़ कॉल्ड एरर। अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी पैमाइश वगैरह करते हैं, किसी भी चीज़ की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, अगर हम मतलब केयरफुली, अगर हम उसको एहतियात के साथ उसकी वैल्यू निकालें तो आपके पास जो वैल्यू आपको मतलब है जो एक करेक्ट नज़र आता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत शक हो सकता है। 100% आपके पास जो वैल्यू है शायद वो आपके पास ना आए, तो इस डाउट को हम क्या बोलते हैं, आपके पास एरर है। दूसरा जो डिफिनीशन आपके पास जो एरर का है वो आपके पास क्या है, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये आपके पास सबसे आसान डिफिनीशन है कि आपके पास एरर क्या है। ये आपके पास दो वैल्यू, एक आपके पास मेजर वैल्यू होती है और एक आपके पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आपके पास आता है वो बेसिकली क्या है, वो आपके पास एरर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके पास जो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की फिर जी की वैल्यू निकालना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट को गिरा रहे और वो आपके पास 9.6 वगैरह आ गया, तो अब इन दोनों के दरमियान आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एरर है। तो ये तो आपके पास एरर का डिफिनीशन हो गया कि एरर आपके पास क्या है। फिर जाते हैं आपके पास जो एरर के जो टाइप्स है। बेसिकली आपके पास जो एरर का है वो दो टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर आपके पास क्या है, सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर डेट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिस्टमेटिक एरर आपके पास वो एरर होता है जो आपके पास यूनि डायरेक्शन है। यूनि डायरेक्शन से मुराद आप कोई वैल्यू निकालेगा तो या तो आपके पास वैल्यू ज़्यादा आएगा या कम होगा, मतलब है या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनि डायरेक्शन या वन डायरेक्शन। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। जो दूसरा डिफिनीशन आपके पास है, द एरर ड्यू टू द फॉल्टी apparatus एंड पोर कैलिब्रेशन आर जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर आपके पास क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर की बात करें या स्क्रू गेज की बात करें और हम कोई मेजरमेंट वगैरह करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, उस स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर देखते हैं। ज़ीरो एरर देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपके पास जो इसकी जो रीडिंग है या तो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। तो मतलब कि हम उसको पहले चेक करते हैं आपके पास कि उसमें एरर है कि नहीं है। जिस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एरर है तो आपके पास हम क्या करते हैं, जब फाइनल वैल्यू हम निकालते हैं तो उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव एरर है तो फिर हम फाइनल वैल्यू के साथ उसको ऐड करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनि डायरेक्शन एरर है। तो ये आपके पास किस चीज़ में आता है, ये आपके पास सिस्टमेटिक एरर में आता है। आपके पास जो सिस्टमेटिक एरर है इसके दो सोर्सेज है। एक आपके पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा आपके पास है पर्सनल एरर्स। आइए चेक करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि आपके पास ये दोनों एरर ही कैसे हैं। तो आपके पास जो पहले आपके पास है इंस्ट्रूमेंट एरर, नाम से पता चलते हैं इंस्ट्रूमेंट मतलब है आपके पास जो अपरेटस है या जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर उसमें आपके पास कोई गलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। डिफिनीशन कुछ यूँ है, द एरर डेट अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिज़ाइन आर कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपके पास जो भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसके आपके पास जो उसके ऊपर जो रीडिंग वगैरह है उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा तरीके से नहीं होता, तो आपके पास फिर आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें आपके पास जो एरर आती है वो आपके पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है।
नेक्स्ट आपके पास जो है पर्सनल एरर, नाम से पता चलता है कि पर्सन के मतलब है या जो मेजरमेंट है, जो बंदा तजुर्बा करते एक्सपेरिमेंट करते किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, तो या तो उस शख्स को उस चीज़ के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं होता, या जब वो मतलब एक्सपेरिमेंट करता है तो उस वक्त उसकी ध्यान की दूसरी तरफ चला जाता है, जो रीडिंग वगैरह वो निकालता है वो एग्जैक्ट रीडिंग वो नहीं लिखता। तो आपके पास वो वहाँ पर आपके पास जो गलती होती है वो आपके पास क्या है, पर्सनल एरर। मतलब ये आपके पास वो एरर है जो इंसान जो एक्सपेरिमेंट करता है, ये जो बंदा वैल्यू निकालते हैं उससे जो गलती होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। डिफाइन कुछ यूँ है, द एरर डेट arise due to the carelessness of the or improper knowledge about an instrument or inaccurate reading of a scale by an experimenter is called पर्सनल एरर। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि केयरलेसनेस ने मतलब ये जो बंदा है वो ध्यान नहीं रखता, उसकी ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला जाता है, या उस बंदे को उस एक्सपेरिमेंट या उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं होता, तब उसको समझ नहीं आ रहा है, तो तब जब वो एक्सपेरिमेंट करते तो जो रीडिंग निकालते वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं होगा। या आपके पास जो वो रीडिंग नोट करते, फॉर एग्जांपल आपके पास वर्नियर कैलिपर आपके पास आ गया 5.6 और वो बंदा मतलब उसको जूम करते हैं कि 5.8 है, तो तब भी आपके पास आपके पास जो रीडिंग में आपसे जो एक्सपेरिमेंटर है उससे क्या कोई ना कोई गलती आ जाती है, तो ये आपके पास क्या है, पर्सनल एरर। तो ये तो आपके पास सिस्टमेटिक एरर के अंदर दो एरर आ गई है, आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा आपके पास पर्सनल एरर। नहीं, जो दूसरा अगर इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें कि आपके पास इसको हम कैसे मतलब इसको करेक्ट करते हैं, या आपके पास कैसे आपके पास ये एरर आपके पास आ जाते हैं, तो आपके पास द एरर कैन बी रिमूव to some extent if the experimenter should have proper knowledge about the measuring instrument and should take proper care during the measurement of any क्वांटिटी। अब इस एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए जो तरीक़ेकार है, आपके पास जो बंदा तजुर्बा कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंटर है, उसको तो उस चीज़ के बारे में, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, या जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके बारे में उसको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। और फिर दूसरी जो बात है वो क्या, वो ये है कि आपके पास जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करता है वो मतलब है वो ध्यान से एक्सपेरिमेंट को करते जाए, ऐसे ना हो कि उसका ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला जाता है, फिर वो जो वैल्यू वगैरह निकालती है तो वो क्या है उसमें उसके जो वैल्यू निकालता है उसमें गलती आ जाती है और आपके पास एरर बनने का सबब बन जाता है। तो एक तो उसके पास इल्म होना चाहिए, फिर मतलब है उसको केयर भी करना चाहिए, एहतियात से तजुर्बा वगैरह को करना चाहिए। आप सिस्टमेटिक एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिसकी जो टेक्निक है आपके पास के जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको अच्छा मतलब एक क्वालिटी वाला यूज़ करें, या आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट करें जिसमें ज़ीरो एरर वगैरह ना हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास है जो पर्सन है उसको मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसका तवज्जो होना चाहिए। See, the error can be removed by comparing the fault instrument with some correct and standard instrument। आपके पास जो एरर है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जो एग्जैक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ कंपेयर करते हैं, ताकि आपको पता चले कोई गलती वगैरह इसमें है या नहीं है। अगर आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, तो बाद में हम उसको क्या करते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। अ पॉजिटिव एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग एंड द फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट एंड एडिट इन केस ऑफ नेगेटिव एरर। जिस तरह हमने पहले बोला कि आपके पास जो पॉजिटिव एरर है वो फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव एरर है वो फाइनल रीडिंग के साथ हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास है रैंडम एरर। तो आपके पास जो रैंडम एरर है उसको हम डिफाइन कुछ यूँ करते हैं, द एरर विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। देखिए नाम से पता चलता है कि रैंडम से मुराद बेतरतीब, मतलब उसका कोई तरतीब नहीं है, उसके हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो, या आपके पास जो पर्सनल है उसके पास कोई इल्म वगैरह नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ आपके पास क्या है, इसका ताल्लुक़ हमारे पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ है। मतलब ये आपके पास वो एरर जो इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं है, कभी कभार आपके पास आ जाता है, और आपके पास क्या होते हैं, रैंडम होते हैं साइज़ और शेप में। मतलब ये आपके पास जो माहौल से, जो आपके पास जो एनवायरनमेंट से जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर वगैरह की एक्सपेरिमेंट के ऊपर असरानंदाज हो जाए, तो आपके पास जो एरर आता है वो आपके पास क्या है, रैंडम एरर। दूसरा डिफिनेशन इसका यूँ है, द एरर ड्यू टू रिपीटेड मेजरमेंट
of the same quantity under the same condition that result in different value of the same quantity is called a random error। या हम तजुर्बा करते हैं, तजुर्बे में अगर हम देखें एक बार हमने जो वैल्यू निकाली, लेट्स सपोज वो 3.4 है, फिर दोबारा जब हम करते तो 3.5 हमारे पास आ जाते हैं, जब हम तीसरी बार करते तो 3.3 आ जाते हैं। तो देखो आपके पास जो वैल्यू है इसमें आपके पास डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस की वजह से आपके पास जो एरर है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ये आपके पास कौन सी एरर है, ये आपके पास रैंडम एरर है। तो मतलब है इसके ऊपर आपके पास एक्सटर्नल आपके पास जो इन्वायरमेंट वगैरह है उसकी वजह से शायद कि उसकी मतलब उसका असर उसके ऊपर आ जाता है, प्रेशर के भी ज़्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, तब आपके पास उसमें एरर आ सकता है। तो आपके पास अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, दिस एरर कैन अराइज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर और सम अननोन रीजन। जिस तरह हमने पहले बोला कि आपके पास टेम्परेचर हो सकता है, आपके पास प्रेशर हो सकता है, या आपके पास कोई और मतलब रीज़न हो सकती है इस रैंडम एरर के लिए। मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशन इन द लैब। अगर हम लैब में मतलब तजुर्बा करते एक्सपेरिमेंट करते तो हमारे पास जो कंडीशन है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब ये हम कोई ऐसे काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए और उसका जो असर है वो डायरेक्ट आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है उस पर आ जाए। फिर अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें, आपके पास अगर रैंडम एरर को हम मिनिमाइज़ करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम सेवरल टाइम हम उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। फिर आपके पास क्या करते हैं, उन सारे रीडिंग का हम मीन वैल्यू निकालते हैं। तो इस वजह से आपके पास जो वैल्यू आएगी और वो मतलब है उसमें आपके पास जो एरर है वो कम से कम होगा। तो ये तो आपके पास जो हमने एरर पढ़े, एरर के टाइप्स वगैरह पढ़े। आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीस्ट काउंट एरर। ये आपके पास बेसिकली वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में वगैरह में आपके पास आते हैं कि आपके पास लीस्ट काउंट एरर वगैरह क्या है। तो अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट नाम से पता चले, लीस्ट सबसे कम, काउंट का मतलब है मेजर करना। तो आपके पास लीस्ट काउंट क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग या वैल्यू डेट कैन बी मेजर बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये वो कम से कम वैल्यू है जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं करेक्टली। तो ये आपके पास क्या है, लीस्ट काउंट। जिस तरह अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो 0.1 mm है, अगर स्क्रू गेज की हम बात करें तो 0.01 mm है। तो हर एक चीज़ के लिए आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो मुख्तलिफ होती है। फिर अगर हम लीस्ट काउंट एरर की बात करें तो आपके पास ये वो एरर है जिसका ताल्लुक रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स के साथ है। मतलब आपके पास वो एरर जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। अब रेजोल्यूशन से क्या मुराद है इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लीस्ट काउंट error is associated with the resolution of the instrument and can be reduced by using an instrument of high precision। तो जिस तरह हमने पहली बात की कि लीस्ट काउंट एरर का जो ताल्लुक वो रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ है, और इसको हम कम कर सकते हैं जब हम हाई रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करें, तब आपके पास जो लीस्ट काउंट एरर है वो कम से कम हो सकता है। जिस तरह अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो एक वर्नियर कैलिपर है, दूसरा स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज आपके पास उसका रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, तो वो आपके पास बेहतर रीडिंग दे सकता है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलर लीस्ट काउंट। जितना आपके पास लीस्ट काउंट किसी भी चीज़ का स्मॉलर है तो मतलब है आपके पास जो रीडिंग देगा वो रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जिस तरह 0.1 और mm और 0.01 mm, तो 0.01 mm ये क्या है, ये कम है, ये स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है एज कम्पेयर टू 0.1 mm। तो स्क्रू गेज इज़ बेटर देन वर्नियर कैलिपर। तो आपके पास लीस्ट काउंट एरर को फिर हम इसी तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर था। और दूसरा टेक्निक अगर हम यूज़ करें तो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है, जिस तरह हमने पहले भी की कि हम एक्सपेरिमेंट को मतलब 2-3 बार करें या सेवरल टाइम करें, फिर उसका मीन वैल्यू निकालें, तो इसकी वजह से भी आपके पास जो एरर है वो कम से कम हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपके बुक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एरर है क्या चीज़, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर, इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करो। तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस कर दिया।
आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट एरर, जो आपका लास्ट टॉपिक था। लीस्ट काउंट एरर है क्या चीज़, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस, तो ये भी हमने इस लेक्चर में इसको कवर कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स। अल्लाह हाफिज़।